हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस मंच में। आप बहुत सारे हीरो के बारे में सुने होंगे। उसे किसी के द्वारा बेचा गया होगा, किसी के द्वारा खरीदा गया होगा, उसके कीमत के बारे में आप जानते होंगे। लेकिन आज हम एक ऐसे हीरे के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आज तक न ही किसी के द्वारा बेचा गया है, न ही किसी के द्वारा खरीदा गया है, अर्थात उसका आज तक व्यापार नहीं हुआ है। वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास या तो उपहार के माध्यम से पहुंचा है या तो उसे जंग में जीता गया है। कोहनूर हीरा। आज हम कोहनूर हीरा के बारे में बात करेंगे और जो भी बातें हमारी होंगी सभी ऐतिहासिक प्रमाणिक बातें होंगी। हम इसमें देखेंगे कि कोहनूर हीरा कहाँ से किस किस के पास होते हुए कहाँ पे पहुँचा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कोहनूर हीरा को 5000 वर्ष पुराना माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह कृष्ण जी के समय में भी हीरा था। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि यह हीरा नदी के तलहटी से पाया गया है। लेकिन ये सारी बातें जो हैं हवाई बातें हैं, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। तो आइए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। 1310 ईस्वी में भारत में खिलजी वंश का शासन था और खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी भारत का शासक था। उसी का एक योग्य सेनापति होता है मलिक काफूर, जिसे वह दक्षिण के अभियानों में लगाया रहता है। मलिक काफूर दक्षिण के एक एक राज्य को जीतते हुए तेलंगाना के काकाती वंश पे आक्रमण करता है और काकाती वंश का जो शासक होता है प्रतापरुद्र देव, वह बिना युद्ध किए मलिक काफूर के स्वाधीनता को स्वीकार कर लेता है और मलिक काफूर को भेंट स्वरूप बहुत सारे हीरे जवाहरात देता है, जिसमें यह कोहनूर हीरा भी होता है। इस प्रकार यह कोहनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है और अलाउद्दीन खिलजी के पास से यह हीरा फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोदी वंश के पास पहुंचता है। लोदी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी। उसी समय मधेसिया का शासक बाबर का भारत पे आक्रमण होता है। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाता है। बाबर भारत में मुगल वंश की नींव डालता है। बाबर इस हीरे का उल्लेख अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी किया है। बाबर से यह हीरा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां के पास पहुंचता है। शाहजहां जो होता है तख्ते ताउस अर्थात सिंहासन का निर्माण करवाता है और जो पूरी तरह से सोने का होता है, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरातों को जड़वाता है, जिसमें यह कोहनूर हीरा भी होता है। शाहजहां से कोहनूर हीरा जब औरंगजेब के पास पहुंचता है तो उसे इस हीरे में और चमक चाहिए होती है। वह एक कारीगर को बुलवाता है और इस कोहनूर हीरा की घिसाई शुरू करवाता है, लेकिन कारीगर नादान निकलता है। उससे यह हीरा कई टुकड़ों में टूट जाता है। औरंगजेब बहुत नाराज होता है और उस कारीगर के ऊपर आर्थिक दंड भी लगाता है। औरंगजेब से यह हीरा एक एक बादशाहों से होते हुए मोहम्मद शाह के पास पहुंचता है, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। उधर अफगान का शासक नादिर शाह 1739 ईस्वी में मुगल वंश अर्थात भारत पे आक्रमण करता है। मुगलों को बुरी तरह से लूटता पाटता है और यहाँ से बहुत सारे हीरे जवाहरात को अपने साथ ले जाता है। उस हीरे को जब पहली बार नादिर शाह देखता है, बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और उसका नामकरण जो कोहनूर है नादिर शाह ही करता है। उसके पहले एकमात्र हीरा था, लेकिन उस हीरे का नामकरण जो कोहनूर है नादिर शाह ही करता है। जब वो पहली बार देखता है तो उसे कहता है कोहनूर। कोहनूर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़, जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। वह अपने साथ बहुत सारे हीरे जवाहरात ले जाता है ईरान, जिसमें कोहनूर हीरा भी होता है। और फारस पे पहले अफ़गानों का आधिपत्य होता है, लेकिन नादिर शाह जब बादशाह बनता है, अफ़गान जो होते हैं बुरी तरह से पराजित होते हैं। जब नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं कमज़ोर मनाते हैं, उसी समय अफ़गान का शासक अहमद शाह दुर्रानी पुनः फारस पे आधिपत्य जमा लेता है। इस प्रकार ईरान से अर्थात फारस से हीरा हुआ अफ़गानिस्तान आ जाता है और शासक कौन होता है? अहमद शाह दुर्रानी। इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं बहुत अयोग्य होते हैं, जिसमें होता है शाह शुजा दुर्रानी। यह बहुत ही अयोग्य शासक होता है। इसकी अयोग्यता
का लाभ उठाते हुए जो पड़ोसी राज्य होते हैं अफ़गान पे आधिपत्य जमाना चाहते हैं, आक्रमण करते हैं, तो इससे यह बचने के लिए हीरा लेकर लाहौर पहुंचता है और लाहौर के राजा होते हैं रणजीत सिंह। वह रणजीत सिंह से सहयोग मांगता है और भेंट स्वरूप वह हीरा प्रदान करता है। बदले में रणजीत सिंह उसका सहयोग भी करते हैं। इस प्रकार अफ़गानिस्तान से वह हीरा अब पाकिस्तान लाहौर आ जाता है। रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी दिलीप सिंह होते हैं 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसमें लाहौर की संधि होती है और अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड डलहौजी और दिलीप सिंह के बीच जो लाहौर संधि होती है। इस संधि में यह कहा जाता है कि दिलीप सिंह के माध्यम से यह हीरा लंदन महारानी विक्टोरिया को सौंपना होता है और यही होता है। इस प्रकार यह हीरा अब महारानी विक्टोरिया अर्थात लंदन पहुंच जाता है। महारानी विक्टोरिया उस हीरे में और चमक देखना चाहती हैं, इसलिए उसका घिसाई करवाती हैं और उसमें चमक बढ़ भी जाता है और उस कोहनूर हीरा को अपने ताज मुकुट में जड़वा देती हैं। इस प्रकार वह हीरा अभी भी उस ताज का शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार हम देखें कि हीरा भारत से होते हुए ईरान जाता है, फिर अफ़गानिस्तान आता है, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान के लाहौर के थ्रू वह ब्रिटेन चला जाता है और अभी भी वह हीरा ब्रिटेन में पड़ा हुआ है। तो उससे जुड़ी कुछ और बातें देख लेते हैं। कोहनूर हीरा को श्रापित हीरा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है, कुछ ज्योतिषियों ने बताया था कि यह हीरा जिसके पास जाएगा वह विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनेगा, लेकिन उसी दिन से उसके बुरे दिन भी शुरू हो जाएंगे। आपने देखा कि कितने शासकों का शासनकाल कोहनूर हीरा ने देखा और सबका पतन होते गया। महारानी विक्टोरिया ने यह आदेश किया कि इस हीरा को केवल महिला पहन सकती है और माना जाता है कि यह हीरा या तो महिला पहनेगी या तो किसी मंदिर में मूर्ति पे यह हीरा जड़ा जा सकता है। बाकी अगर किसी व्यक्ति के पास यह हीरा होगा तो उसका पतन निश्चित होगा। अब इस हीरे के बारे में और जान लेते हैं कि यह हीरा कितना बड़ा था। तो जब यह अलाउद्दीन खिलजी के पास हीरा आया तो वह विश्व का सबसे बड़ा हीरा था जो 793 कैरेट का था। औरंगजेब ने इसमें घिसाई करवाया, यह हीरा कई टुकड़ों में टूट गया। उस समय हीरा अब वह 186 कैरेट का बचा था। फिर हमने देखा कि महारानी विक्टोरिया ने इसमें घिसाई करवाई तो वह 186 कैरेट से हीरा 105.6 कैरेट का हो गया। इसका जो एग्जैक्ट है 105.6 कैरेट का इस समय हीरा है। अब देख लेते हैं कि उसके कीमत के बारे में। तो जब यह बाबर के पास हीरा पहुंचा तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेख किया है कि इससे किसी व्यक्ति ने पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी, तो बाबर ने बताया कि यदि इसे हम बेचते हैं तो इससे इतना धन मिलेगा कि उस धन से इस समय पृथ्वी पे जितने लोग हैं उनके लिए 2 दिन के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। जब नादिर शाह ईरान इस हीरे को ले गया, अपने पत्नी से पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या होगी, तो उसकी पत्नी ने कहा कि ईरान के 5 सबसे ताकतवर व्यक्ति को बुलाइए और सबको एक एक पत्थर का टुकड़ा दीजिए और 4 व्यक्तियों को बोलिए कि वो चारों दिशाओं में इस टुकड़े को फेंकें और एक व्यक्ति से कहिए कि ये आसमान में इस टुकड़े को फेंके और यह पत्थर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरेंगे और आसमान में जहाँ तक जाएगा उस पूरे एरिया में आप सोना जवाहरात से भर दीजिए, तब भी यह हीरा उस सोने जवाहरात से ज़्यादा कीमती होगा। अभी हाल में एक हीरा बिका था, उस हीरे से यह अनुमान लगाया जाता है कि कोहनूर हीरा 1.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। लेकिन ये सभी बातें अनुमानित बातें हैं। हमने आपसे बताया था इसे न ही किसी के द्वारा बेचा गया है, न ही आज तक किसी के द्वारा खरीदा गया है। अब इसके मांग के लोग को देख लेते हैं कि कोहनूर हीरा की मांग किन किन देशों के द्वारा हुई है। भारत जब स्वतंत्र हुआ है तब से इस हीरे की मांग करता है कि हीरा भारत का था और यह लंदन पहुंचा, इसलिए इस पर हक भारत का है। इधर एक बार ईरान भी इस पर हक जताते हुए इसका मांग किया था कि नादिर शाह द्वारा भारत से हीरा ईरान लाया गया था, इसलिए हीरा हमारा है। अफ़गानिस्तान ने भी अपना हक जताता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब
जुल्फ़िकार बेंजूर भुट्टो बने थे, तो इन्होंने हक जताते हुए यह कहा था कि कोहनूर हीरा लाहौर के थ्रू ब्रिटेन पहुंचा है, इसलिए इस पर हक पाकिस्तान का है। तो यह रहा हीरे से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।